हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो पहले हम जीएस के दो सेटों को और भी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम तीसरा सेट स्टार्ट करने वाले हैं। एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं ये, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले तीसरा सेट। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है। सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाली रेलवे प्रणाली है, कौन सी है? तो कौन सी है भाई? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। कौन सी है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक जो है वो हमारे रशिया के दो शहर हैं। रशिया के दो शहर हैं, ठीक है। और ये जो रेलवे है ये विश्व की सबसे लंबी डबल ट्रैक रेलवे है। विश्व की सबसे लंबी बड़ी डबल ट्रैक रेलवे है, ठीक है। और ये एशिया को लगभग एशिया को यूरोप से जोड़ने का काम करती है। एशिया को व्यापार में, आपको पता है व्यापार के लिए करे जाते हैं, तो एशिया को सबसे विश्व की सबसे लंबी डबल ट्रैक रेलवे लाइन है कौन सी? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। कहाँ की है? रशिया में पड़ती है। सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक से बीच की है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। 10 अप्रैल 2022 तक निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं? तो कौन है भाई मुख्यमंत्री के रूप में? भूपेश बघेल। कौन है भाई? भूपेश बघेल हैं, ठीक है। 17 दिसंबर 2018 को इन्होंने शपथ ली थी, मतलब मुख्यमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया था, ठीक है। और इनसे पहले जो थे वो थे हमारे रामन सिंह। कौन थे? रामन सिंह। और इन्होंने कब लिए? 2018 में बने हैं ये, ठीक है। 2022 तक कौन थे? यही थे, भूपेश सिंह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ जो है 2000 में, सन 2000 में एमपी यानी मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। और छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो हमारी क्या है? रायपुर है। क्या है? रायपुर इसकी कैपिटल है, राजधानी है। और 2000 में ये क्या हुआ था? इससे अलग हुआ था। 1 नवंबर 2000 को इससे अलग अलग होकर नया राज्य बना था। आगे चलते हैं। बिजली संशोधन विधेयक 2022 यानी बिजली विधेयक 2022 को 8 अगस्त 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह विधेयक डैश में लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया था? ये जो विधेयक है ये तुम्हारा 2003 में लागू किया गया था। 2003 में लागू किया गया था। और उसके बाद इसमें एक बार संशोधन किया गया था 2007 में, ठीक है। 2007 में संशोधन किया गया था और 8 अगस्त 2022 को इसे लोकसभा में पेश किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चीन और म्यांमार के रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी के पास पहाड़ियों पर स्थित है? कौन सा है भाई? दार्जिलिंग हेडिंग। दार्जिलिंग हेडिंग वो शहर स्थल है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर नवपाषाण स्थल मिले हैं। नवपाषाण स्थल है ये, नवपाषाण स्थल, ठीक है। कैसा स्थल है भाई? नवपाषाण स्थल है। यहाँ पे हमको क्या क्या मिला है? यहाँ पे जो मिला है हमको मिला है ओखली, हमको ओखली, ओखली मिला है, ओखली। और यहाँ पे हमको मिला है मूसल और पत्थर के औजार। ओखली यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओखली कहाँ से मिली है हमको? दार्जिलिंग हेडिंग से मिली है। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है तुम्हारा असम में। कहाँ पड़ता है भाई? असम में पड़ता है, असम राज्य में पड़ता है दार्जिलिंग हेडिंग, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो लोक नृत्य तरंग मेल जो है वो तुम्हारा गोवा राज्य से संबंधित है। कहाँ से है भाई? गोवा राज्य से संबंधित है। अगर मैं मध्य प्रदेश के लोक नृत्य की बात करता हूँ तो मध्य प्रदेश का जो है वो भगोरिया है। कौन सा है? भगोरिया, भगोरिया, भगोरिया लोक नृत्य है, ठीक है। अगर मैं तमिलनाडु की बात करता हूँ तो तमिलनाडु का जो लोक नृत्य है वो है तुम्हारा भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम, नाट्यम, भरतनाट्यम, ठीक है। और जो हमारा केरल का है वो है हमारा कथकली, कथकली, ठीक है। ये इनके इंपॉर्टेंट क्या है भाई? लोक नृत्य हैं। तो जो हमारा जो तरंग मेल है, तरंग मेल लोक नृत्य जो है वो कहाँ का है भाई? गोवा का है। कहाँ का है? गोवा का है। ये दो इंपॉर्टेंस डे के आसपास मनाया जाता है, एक दशहरा और एक होली के आसपास जो है, मतलब उसके दौरान ये आयोजित किया जाता है वहाँ गोवा में। नेक्स्ट, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय से डैश है। क्या है भाई? अब हमको एक फॉर्मूला पता है, क्या होता है? दूरी बराबर समय गुणा चाल, टाइम इनटू स्पीड, है ना। अब इसमें अगर हम देखते हैं, जब हम समय की बात करते हैं तो हमको स्पीड क्या है? स्थिर रखनी पड़ेगी। मान लो अगर 50 की स्पीड पे जा रही चीज़ तो 50 ही रखनी पड़ेगी, 50 ही रखनी पड़ेगी। और यहाँ पे लग जाएगा क्या? अनुपात। क्या लग जाएगा? समानुपात का साइन लग जाएगा। तो दूरी जो होगी वो प्रत्यक्ष अनुपातिक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? प्रत्यक्ष अनुपातिक हो जाएगी। तो ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। सितंबर 2022 में पहले सप्ताह में पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? ये सरकार द्वारा किया गया था भाई, आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य पीसी महालनोबिस से संबंधित नहीं है जिन्होंने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में निर्माण में योगदान दिया है? क्या देखते हैं, पढ़ते हैं जरा। निम्नलिखित उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी, तो करी थी भाई, तो ऑप्शन सही है। उन्होंने सांख्य पत्रिका की शुरुआत की थी, बिल्कुल की थी। उन्होंने भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में काम किया है, बिल्कुल किया है। महालनोबिस का जन्म 1983 में हुआ है, ये गलत है। महालनोबिस का जन्म जो है वो तुम्हारा 1893 में हुआ है,
1893 में हुआ, 1983 में नहीं हुआ। हुआ कलकत्ता में ही है, हुआ कलकत्ता में ही है, लेकिन हुआ कब है भाई? 1893। 1893 में कलकत्ता में हुआ, तो यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी मतलब क्वेश्चन के हिसाब से यही आंसर सही है, क्योंकि हमसे पूछा है इसमें कौन सा संबंधित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 डैश में आयोजित किए जाएंगे। तो कहाँ किए जाएंगे भाई? हमने कल शायद लास्ट क्लास में हमारा ये क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा था कि भाई युवा ओलंपिक का पहला संस्करण कहाँ हुआ था? तो पहला हुआ था सिंगापुर में। कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। गैंगवॉन में होंगे 2024 के शीतकालीन कहाँ होंगे? गैंगवॉन में होंगे। और डकार में क्या होंगे? डकार में होगा तुम्हारा ग्रीष्मकालीन, 2026 का ग्रीष्मकालीन, 2026 का ग्रीष्मकालीन होगा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, युवा ओलंपिक। ठीक है, लुसाने में 2020 में हुए थे। शीतकालीन युवा ओलंपिक 2020 में हुए थे, तुम्हारे कहाँ पे? लुसाने में। नेक्स्ट चलते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में डैश में हुई थी। तो कहाँ हुई थी भाई? बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। ठीक है, सलीम उला खान, कौन थे? सलीम उला खान, ठीक है, इनके नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका जो पहला अधिवेशन है वो 1907 में कराची में हुआ था, कराची में हुआ था। और बंगाल विभाजन जब हुआ था 1905 में, उसमें इन्होंने समर्थन दिया था, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने समर्थन किया था बंगाल विभाजन का। किसने किया था बंगाल विभाजन? लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? अगर मैं धर्म की स्वतंत्रता की बात करूं तो ये तो मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। मतदाता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है। मतदान का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं, ये है हमारा संवैधानिक अधिकार है, संविधान देता है हमको, संवैधानिक अधिकार है। मतदाता का अधिकार कैसा है भाई? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, संविधान का आर्टिकल 326 हमको ये गारंटी देता है कि 18 वर्ष के बाद हम मतदान करने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो किसका है भाई? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, गोदावरी का। दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है गोदावरी को। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। और कहाँ से निकलती है? निकलती है तुम्हारी महाराष्ट्र के नासिक जिले से। महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर जो मंदिर है, त्र्यंबकेश्वर जो मंदिर है उसके वहाँ से निकलती है क्या? गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? तो कौन थे भाई? अलाउद्दीन खान थे। कौन थे? अलाउद्दीन खान जो थे तुम्हारे कौन थे? पंडित रविशंकर के गुरु थे। ठीक है, अलाउद्दीन खान जो थे वो शास्त्रीय संगीत थे, शास्त्रीय संगीत के थे, शास्त्रीय संगीत के थे। ठीक है, और ये इनका घराना क्या था? इनका घराना था मेहर घराना। ठीक है, घराने भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मेहर घराना से संबंधित थे और शास्त्रीय संगीत के ये संगीतकार थे। ठीक है, कौन? अलाउद्दीन खान, और पंडित रविशंकर के गुरु भी थे। आगे चलेंगे भाई, आगे चलेंगे। आगे देखो क्या दे रखा है? विटामिन दे रखे हैं, उनके वैकल्पिक नाम दे रखे हैं, रासायनिक नाम दे रखे हैं। तो इसकी एक ट्रिक भी होती है, इसकी ट्रिक की मैं आपकी बात करूंगा, तो सुनो जरा। ट्रिक क्या होती है? ट्रिक होती है रेट था 1 किलो टॉफी का, रेट था 1 किलो टॉफी का, ये हमने ट्रिक देख रखी है। अब रेट से होता है यानी पहला रेट, रेट, एक मिनट, रेट, रेट। ठीक है, अब रेट से होता है रे से होता है रेटिनॉल, यानी विटामिन ए का नाम क्या होता है? रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। अब देखो इसमें B12 दे रखा, तो बी छोड़ देंगे। रेट था से होता है थायमीन। ठीक है, इसे भी छोड़ देंगे क्योंकि विटामिन बी का नाम क्या होता है? रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। लेकिन इस ऑप्शन में दे रखा हमको B12, इसको छोड़ देंगे। ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी क्या दे रखा है? विटामिन सी। रेट था एक से बनता है हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल, तो विटामिन सी किस में हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल में हो जाएगा। विटामिन सी का संबंध किससे हो जाएगा भाई? एस्कॉर्बिक अम्ल। रेट था 1 किलो टॉफी, एक का रेट था 1 किलो, किलो कैसे बनता है हमारा? कैल्सीफेरॉल। क्या बनता है? कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी से किससे हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल से हो जाएगा। तो विटामिन ए का संबंध किससे है? रेटिनॉल से है, यानी 1 का ऑप्शन बी। ठीक है, 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और देखो विटामिन ए का ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन डी का ऑप्शन डी हो जाएगा, वो मतलब क्वेश्चन 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन सी का ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसमें देख लो कहाँ पर है? ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है? आईबा बॉक्सिंग जूनियर लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिता में मुकाबले के दौरान डैश मिनट का होना चाहिए, मतलब कितने मिनट का एक राउंड होना चाहिए? तो 2 मिनट का एक राउंड होना चाहिए। 2-2 मिनट के 3 राउंड होते हैं उसमें। ठीक है, 2-2 मिनट के 3 राउंड होते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? भारतीय हिमालय से निकलने वाली जो नदी है वो है तुम्हारी यमुना। यमुना की बात करते हैं तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उत्तराखंड में स्थित यमुनोत्री
यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली नदी कौन सी है भाई? गंगा है। और यमुना है। कौन सी है? यमुना। यमुनोत्री से कौन सी निकलती है? यमुना। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी भी यही है। कौन सी? यमुना। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी, अच्छा आगे नेक्स्ट, आगे चलते हैं, कावेरी डेल्टा के शासक विजयालय द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण किया गया था? तो किस शहर का निर्माण किया गया था भाई? तंजावुर का किया गया था। किसका किया गया था भाई? तंजावुर का। जो विजयालय थे इन्होंने चोल वंश की स्थापना की थी। चोल वंश की स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है। और फिर उसके बाद इन्होंने कावेरी डेल्टा पर अधिकार किया और उसको बदल करके तंजावुर बना दिया। कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में उसको क्या बना दिया भाई? तंजावुर बना दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत में ही की गई पहली पूर्ण जनसंख्या डैश वर्ष में हुई थी। देखो, एक होता भारत में पहली की जाने वाली पहली जनसंख्या, तो पहली की जो जनसंख्या थी वो थी तुम्हारी 1872 में, लेकिन पहली पूर्ण रूप से जो जनसंख्या की गई थी वो थी 1881 में। और इसके बाद नियम बनाया गया कि हर 10 वर्ष में नियमित रूप से, हर 10 वर्ष में नियमित रूप से जनसंख्या भारत में होगी। तो पहली पूर्ण जनसंख्या कब हुई थी? 1881 में। और स्टार्टिंग कब हुई थी? 1872 में, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश के केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? केंद्रीय केंद्रीय बैंक की मतलब बात कर रहे हैं ये आरबीआई की। आरबीआई का कौन सा काम नहीं है? ठीक है, केंद्रीय बैंक वही तो भारत का। अब देखो क्या कह रहा है, यह देश की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, बिल्कुल करता है। यह सरकार बैंक के सरकार के रूप में काम करता है, बिल्कुल करता है। यह जनता से जमा अस्वीकार करता है, स्वीकार करता है, ये नहीं करता है, ठीक है। जनता से स्वीकार नहीं करता, यानी जनता इसमें, यानी आम लोग जो है उसमें अकाउंट नहीं खोल सकते, ठीक है। अपने अकाउंट नहीं खोल सकते, ना इसमें जमा कर सकते, ना इसमें ले सकते हैं। यह देश की मुद्रा जारी करता है, बिल्कुल आरबीआई मुद्रा जारी करता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस राज्य में रण उत्सव का आयोजन किया जाता है? तो रण उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? गुजरात में किया जाता है, जहाँ हमको क्या देखने को मिलता है? सफ़ेद रण भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? सफ़ेद रण, ठीक है। वहाँ पर क्या किया जाता है? रण उत्सव का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? गुजरात में। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत में अपनी तरह का पहला राज्य पक्षी प्राप्त हुआ है? तो किसको प्राप्त हुआ भाई? केरल को प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं, जड़त्व के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जड़त्व का एक नियम कहता है कि जितना भारी पिंड होगा उस पर जड़त्व, उस पर लगने वाला जो जड़त्व है वो उतना ही अधिक होगा। तो कौन सा सही है? देखो, द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा, बिल्कुल यही पॉइंट सही है। द्रव्यमान जितना ज़्यादा होता है उसका जो जड़त्व है उतना ही अधिक होता है। एक ट्रक का जो जड़त्व है एक कार का जड़त्व से अधिक होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अंतर्राज्य सागर टैंक का निर्माण डैश शासकों द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था भाई? विजयनगर शासकों द्वारा किया गया था। अंतर्राज्य टैंक द्वारा, अंतर्राज्य सागर टैंक का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? विजयनगर शासकों द्वारा किया गया था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं तो इसकी स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने, ठीक है। लास्ट क्लास में भी हमने बताया था हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का। इसकी कैपिटल की बात करते हैं तो हम्पी इसकी कैपिटल है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, बॉलीवुड के निम्नलिखित कोरियोग्राफरों में से कौन 2003, 2007, 2009 में 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता था? उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास सहित कई फिल्मों में काम किया है। तो कौन थी भाई? तुमको पता है कोरियोग्राफर सरोज खान। कौन थी भाई? सरोज खान वो कोरियोग्राफर थी जिनको 3 बार 2003, 2007, 2009 में क्या मिला है? राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। जो 2003 में मिला था वो मिला था देवदास के लिए, देवदास के लिए। एक मिनट, 2003 में जो मिला था वो मिला था देवदास के लिए, ठीक है। 2007 में जो मिला था वो मिला था श्रृंगारम के लिए, श्रृंगारम के लिए, श्रृंगारम, श्रृंगारम के लिए, ठीक है। और जो 2009 में मिला है वो मिला है तुम्हारा जब वी मेट के लिए, जब वी मेट के लिए, जब वी मेट के लिए मिला है। किसको? सरोज खान को मिला है। सरोज खान जो है उनकी जब जुलाई 2020 में इनकी क्या हो गई भाई? डेथ हो गई हार्ट अटैक के चलते हुए। आगे चलते हैं, हम जो भोजन करते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संचित होती है? तो किस रूप में होती है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है। जो हमारा जो शरीर है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित कर देता है। शरीर के अंदर जो यकृत होता है, ये काम होता है यकृत का। किसका काम होता है? यकृत का काम होता है, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो आज हमने एक टेस्ट और खत्म कर लिया, उसी तरीके से हम आगे भी टेस्ट खत्म करते रहेंगे, तो बने रहिए अब चैनल पर।